हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम तथा सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर सेक्शन का महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। आज से लेकर कुछ वीडियोज के माध्यम से टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि करेंट अफेयर से संबंधित हैं उससे डिस्कस किया जाएगा। और इस करेंट अफेयर सेक्शन के तहत आज का जो हमारा पहला वीडियो है इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ 30 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। और इन सभी 500 प्रश्नों को डिस्कस करने के पश्चात मैं इन वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा उसको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। तो अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 21 जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2021? रैंक है 53, 139, 127। यानी कि जो सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई है वर्ष 2021 ईस्वी में उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 120। देखिए, जो सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, लेकिन इंडिया का जो रैंकिंग है वह इंडिया की रैंकिंग है आपका 120। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की प्रारंभ की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर इंटरप्रेन्योर योजना इन जून 2021? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत वर्ष 2021 के जून माह में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो दोस्तों अभी भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत जी, तो उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? यूएनसीटीएडी यानी कि जिसे अंकटाड कहा जाता है, आईएमएफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 21 जून को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या रखी गई? व्हाट इज द थीम ऑफ योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? योगा फॉर वेल बीइंग, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर नेचर, इनमें से कोई नहीं। तो 21 जून को जो योग दिवस का आयोजन किया गया उसकी थीम थी योगा फॉर वेल बीइंग, यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? रिसेंटली हु हैज बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? रतन पुरी, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सत्या नडेला को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गया है, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, जून 2021 में नाटो का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द नाटो समिट हेल्ड इन जून 2021? यानी कि इससे 2 बातें निकल रही है। नाटो का शिखर सम्मेलन जून मंथ में आयोजित किया गया है और दूसरा प्रश्न कि कहां पर आयोजित किया गया। विकल्प हैं ब्रुसेल्स, कनाडा, लॉस एंजल्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जून 2021 में ब्रुसेल्स शहर में नाटो का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्री भारत की कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने रुपये की PLI योजना की मंजूरी दी है? कैबिनेट हैज अप्रूव्ड PLI स्कीम ऑफ हाउ मेनी क्रोर्स फॉर फूड
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि कैबिनेट के द्वारा, भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने रुपये की PLI योजना की मंजूरी दी गई है। विकल्प है इसके 11,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 10,900 करोड़। तो दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ की PLI योजना की मंजूरी दी गई है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पर्सन फ्रॉम एशिया टू विन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड? इसके विकल्प हैं महादर धगरी, मिहिर सेन, वीरेंद्र सहगल, गौतम कुमार चौहान। तो दोस्तों 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि महादर धगरी के द्वारा, महादर धगरी एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीता है, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसके विकल्प हैं 152, 141, 149, 142। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान आपको डिस्कस करना है। तो दोस्तों भारत का स्थान रहा है 142वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। और इस रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, यानी कि और इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की गई है, भारत को 142 रैंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी पुस्तक द नटमेग्स कर्स के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द नटमेग्स कर्स? रया मुखर्जी, अमिताभ घोष, सुंदर पिचाई, इनमें से कोई नहीं। तो द नटमेग्स कर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमिताभ घोष के द्वारा यह द नटमेग कर्स नामक पुस्तक लिखी गई है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, टेस्टिंग लैब की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और हाल ही में टेस्टिंग लैब की शुरुआत भारत में की गई है। तो प्रश्न है कि टेस्टिंग लैब की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, हरियाणा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेस्टिंग लैब की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य केरल बना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, हाल ही में रद्द हुए IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बचे हुए मैच कहाँ खेले जाएंगे? इन विच कंट्री विल द रिमेनिंग मैचेज ऑफ द रिसेंटली कैंसिल्ड IPL 2021 बी प्लेड? श्रीलंका, न्यूजीलैंड, UAE, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि IPL 2021 के शेष मैच जो रद्द किया गया था वह UAE में खेले जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में RAW मतलब रॉ का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि हाल ही में रॉ प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? रिसेंटली द टर्म ऑफ रॉ चीफ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, व्हाट इज हिज नेम? यानी कि कुल मिलाकर प्रश्न है कि भारत के रॉ चीफ कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सामंत कुमार गोयल अभी वर्तमान समय में भारत के रॉ चीफ हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ हैं, जिनके कार्यकाल को भारत सरकार के द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि सामंत कुमार गोयल अभी वर्तमान समय में रॉ के चीफ हैं। अगर IB के चीफ को देखा जाए तो वे हैं अरविंद कुमार, IB चीफ यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, और विदेश सचिव अभी वर्तमान समय में हर्षित श्रृंगला हैं। तो रॉ चीफ यहाँ प्रश्न पूछा गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सामंत कुमार गोयल वर्तमान समय रॉ चीफ हैं, जिनके कार्यकाल को भारत सरकार के द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कुन्नो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड कुन्नो नेशनल पार्क? राजस्थान, बिहार,
मध्य प्रदेश उपर्युक्त सभी। यानी कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कुनो नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका से 10 चीते लाए जाएंगे। भारत में 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और यही विलुप्त घोषित कर दिया गया, और इसकी एक प्रजाति के रूप में यहाँ नामीबिया से यहाँ पर चीते लाए जाएंगे। इसीलिए कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वह चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? इन विच कंट्री विल बी अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड? भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में INS राजपूत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह भारतीय नौसेना कौन सी विध्वंसक है? रिसेंटली INS राजपूत हैज बीन decommissioned from the Indian Navy. Which destroyer is this Indian Navy? यानी कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। यानी कि INS राजपूत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह कौन सी विध्वंसक है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला। यह पहला युद्धपोत था जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई गई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। तो INS राजपूत नौसेना का पहला विध्वंसक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस पर्व राज्य में मनाया जाता है, यानी कि उत्कल दिवस पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इंग्लिश में इसका जो सेंटेंस वो काफ़ी कन्फर्म है। इन विच स्टेट इज उत्कल दिवस ऑब्जर्व्ड? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा और हरियाणा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उत्कल दिवस का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, आपको आंसर देना है सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन नोवेल लिटरेचर हैज बीन अवार्डेड स्पेन्स टॉप प्राइज? देखिए प्राइज का नाम याद रखना है आपको, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है, स्पेन का टॉप प्राइज है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। तो ये आपको अवार्ड का नाम याद रखना है। विकल्प हैं अमिताभ बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमर्त्य सेन। यानी कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं अमर्त्य सेन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में सबसे अमीर एथलीटों में शीर्ष पर कौन है? Who has topped the list of world's richest athletes recently released by फोर्ब्स? फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, फोर्ब्स एक प्रकार की पत्रिका है। इसके विकल्प हैं कोनोर मैकग्रेगर, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, कोनोर मैकग्रेगर। यानी कि फोर्ब्स के द्वारा सबसे अमीर एथलीट की जो सूची जारी की गई है उसमें टॉप रैंकर पे हैं कोनोर मैकग्रेगर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। अमिताभ घोष, संदीप मिश्रा, इंदिरा नूई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं संदीप मिश्रा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को प्रारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पूछा गया, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट द चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र दलित लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और यह कार्य करने वाला राज्य बना है तेलंगाना। अगला प्रश्न है।
हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड कंट्री टू लैंड ए मार्स रोवर ऑन मार्स? अमेरिका, भारत, चाइना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चाइना मंगल ग्रह पर मार्स रोवर को उतारने वाला दूसरा देश बना है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य ने 23वां जिला घोषित किया है? यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा अपने 23वें जिले के रूप में मलेरकोटला को जिला घोषित किया गया है? कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाल ही में पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिले के रूप में घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? शकुंतला हरक, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शकुंतला हरक को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि आप आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यरूशलेम, कुवैत, रसिया, इनमें से कोई नहीं। तो अल अक्सा जो मस्जिद है वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब युद्ध अभिहिंसक झड़प हुई थी तो वह उस समय यह अल अक्सा मस्जिद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। और हमने जब मॉडल आंसर डिस्कस किया था तो अल अक्सा मस्जिद को भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा अल अक्सा मस्जिद वर्तमान में यरूशलेम में स्थित है और इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो हिंसक झड़पें होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण अल अक्सा मस्जिद में निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यरूशलेम में स्थित है। अगला प्रश्न है। किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है? विच इंडियन एक्टर हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? अमिताभ बच्चन, इरफान खान, रणदीप हुड्डा, अनुपम खेर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुपम खेर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 29 मार्च, 3 अप्रैल, 10 जनवरी। तो दोस्तों विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वह 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और आज का जो डिस्कशन का हमारा लास्ट प्रश्न है वह है वैश्विक लैंगिक विभेद सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021? दोस्तों इसके विकल्प हैं 142, 145, 140 एंड 148। वैश्विक लैंगिक विभेद सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो भारत की रैंकिंग है वह 140वां रैंकिंग है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो इस प्रकार से आज का डिस्कशन जो है वह हमारा समाप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण नोटिस मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूं। हमारे चैनल के द्वारा एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित टॉप 500 करेंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को चैनल पर वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। प्रतिदिन 30 प्रश्नों को वीडियो के रूप में डिस्कस किया जाएगा और सभी 500 प्रश्न को डिस्कस करने के पश्चात इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल करा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आएगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।